Hello everyone, welcome to Sibling Class. My name is Saloni Rai and I am a student of BSc Nursing third semester. और आज का टॉपिक है हमारा कि मतलब ऐसे कोई कैजुअल टॉपिक तो नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है जिसको मैं बोल के बता दूं कि आज का ये टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा और आई फील ऑलवेज सो, इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि लाइफ जो है ना वो एक पाथ पे स्टक होके रह चुकी है। मतलब ना गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है ना पीछे जा सकती है, वहां से हिल डुल भी नहीं सकती, जैसे कि फ्यूल ही खत्म हो गया है। वहाँ के जो पाथवे हैं वहाँ पे कोई शॉप नहीं है जिससे हम हेल्प ले सकें, कोई इंडिविजुअल हमें नहीं दिख रहा है जो हमारी कुछ मदद कर सके। जस्ट लाइक दैट इन दिस टाइम लाइफ चल रही है। कभी कभी पता नहीं है आप लोग भी ऐसा सोचते हैं या फिर केवल हम ही सोच रहे हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे कि हाँ, हम एक रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है और हम ऐसे हाथ डुला रहे हैं, भगवान को दिखा रहे हैं कि हेलो गॉड प्लीज लिसन टू मी, पर भगवान की नजर ही नहीं पड़ रही है हम पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब भगवान देख, मतलब बहुतों को देख रहे हैं, हमारे सामने बहुत खड़े हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर हम जो है हम बस वहीं अटके पड़े हैं। कभी कभी ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अब ये भी नहीं कंप्लेन कर सकते कि लाइफ जो है वो एकदम अनहैप्पी चल रही है या फिर कुछ हो ही नहीं रहा। हो तो रहा है, पर जैसे जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है। और फीलिंग लाइक दैट कि यार मेरा भी कुछ होगा कि नहीं। कभी कभी माइंड में एक डर सा लगता है कि यार जो जो सपने देखे हैं क्या वो ड्रीम्स मेरे भी पूरे होंगे या नहीं होंगे, क्या वो भी रियल होंगे या फिर बस सपनों में ही रह जाएंगे। हमारी ड्रीमी लाइफ जो भी हमारे एम्स वगैरह एम हैं, क्या वो हमारे माइंड में ही रहेंगे या फिर वो फ्रंट ऑफ द मी हमारे सामने वो खुल के आएंगे जिसे हम इंजॉय कर पाए। हम चाहते हैं कि वी आर एक्सप्लोर, इतनी बड़ी दुनिया है उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो क्या हम लोग वो कर पाएंगे? मतलब एक गॉड से अपने क्वेश्चन बना हुआ है, अपने माइंड में एक रिपीटेड क्वेश्चन चल रहा है, यार आज का भी दिन वैसा ही चला गया जैसा कल गया था। या फिर आप कभी कभी सोच भी रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, कल तो कुछ करेंगे। जब आप अकेले बैठते हैं तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि यार जो चीज हम सोच रहे हैं क्या वो होगा या फिर नहीं होगा, और उसे करने के लिए क्या करना होगा। समटाइम ऐसा लगता है कि मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं कि ऐसा करो वैसा करो, पर यार वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो नहीं मिल रही है, वो शायद मिसिंग है। और स्टार्टिंग मिल भी रही है तो हाउ टू कंसिस्टेंट टू एनी वर्क, ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि आप शुरू तो करते हैं या फिर हम जो है वो शुरू तो कर रहे हैं, पर कंटिन्यूटी बनाना वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। जैसे कि हमने भी डिसाइड किया था कि मतलब फिट होने के लिए हम भी एक्सरसाइज करेंगे और स्टार्ट भी किया था, कुछ दिन किया भी, फिर से वही लैक्टिक एसिड रिलीज हुआ, मसल्स पेन वगैरह स्टार्ट हुआ, एंड देन हमने क्या किया, अपने एक्सरसाइज को किया स्टॉप एंड बाय बाय। पहले तो फिर थोड़ा भी, उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत कंटिन्यू किया, पर एंड देन छोड़ो यार क्या है ये सब। बस वही चीज जो है ना, जो कंटिन्यूटी है, जो कंसिस्टेंसी है वो मिसिंग है। मतलब स्टार्ट करना इज नॉट अ बिग डील, स्टार्ट शायद कोई भी कर सकता है, पर उसको कंटिन्यू करना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हमने भी यूट्यूब चैनल खोला और उसको स्टार्ट किया कि चलो जो नर्सिंग में हम पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे, ताकि हमारे ही जैसे कोई होगा जिससे मतलब जरूरत होगी उस चीज की, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की, तो उसको वो इंफॉर्मेशन देंगे। पर कभी कभी ऐसा लगता है यार मेरे पास तो खुद ही इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं दूसरों को क्या इंफॉर्मेशन दूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं कुछ आता या फिर मैं कुछ नहीं बता सकती, पर पता नहीं क्यों माइंड में ऐसा चलता है कि यार जो बता रही हूँ क्या वो सही है,
क्योंकि कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं करता है या फिर उतने व्यूज भी नहीं आते, तो समझने में दिक्कत होती है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है मेरी बातें, या फिर जो मैं मतलब अपलोड कर रही हूँ जिस टाइप की वीडियो, क्या लोगों को अच्छा लग रहा है। क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो हमेशा मतलब कोई, हम तो बड़े यूट्यूबर्स तो हैं नहीं हम लोग कि बहुत ज्यादा हमारे व्यूअर्स जो हैं लाखों में जाते हैं या फिर मिलियंस, तो मतलब 100, 50, 15, 8 ऐसे व्यूज जाते हैं। तो इससे भी थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है कि यार जो मतलब ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें एज स्टूडेंट। अभी तो पूरा टाइम जो है वो स्कूल कॉलेज इन्हीं सब में निकल गया। पहले स्कूल था और अब कॉलेज ज्वाइन किया, तो उसमें भी 8 से 5 बजे तक बाहर ही रहो, उसके बाद घर आओ तो वही थकान महसूस होता है, तो फिर खाओ पियो मस्त मोबाइल चलाओ पढ़ाई लिखाई करो फिर सो जाओ, बस यही रहता है। पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन्हीं बीच में अपना टाइम निकालते हैं और कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाते हैं और वो बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। तो मतलब हम जैसे लोग जो हैं वो जो सोचते रह जाते हैं ना कि क्या करें क्या नहीं करें, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसी को हम सुधारना चाहते हैं और हम बोलना चाहते हैं आप लोगों से भी कि जो चीज हम सोच रहे हैं ना, अगर वो हमारे केवल सोच में ही रह जाए तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम बहुत सारी चीजों को एक ड्रीम की तरह सोचते हैं कि यार आज नहीं तो कल वो हमारा जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं तो जाके पूरा होगा। और फिर अपने ही माइंड में ये भी सोच लेते हैं कि यार हम तो उस लायक हैं ही नहीं, हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत अलग टाइप के हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास दिमाग नहीं है कि हम कर सके, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि खुद ही ड्रीम बनाया और खुद ही अपने ड्रीम्स को तोड़ भी दिया, उस टाइप के पर्सन है हम लोग। सोचो, अगर जब हम सोच रहे हैं तो आप एक पेन लो, एक डायरी लो, उस पर नोट करो, आप उस पर डेली काम करो, तो एक ना एक दिन जाके वो पिक पे जाएगा ही जाएगा। अगर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं और चढ़ के वहां से थोड़े देर थक गए और बस थोड़ी ही देर बाद हमारी जो पहाड़ की चोटी है वो हमें दिखने वाली है, जहां से हम खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, पर हम लोग जो है उसी रास्ते से मुड़ के चले आए क्योंकि भाई अब हमसे एक भी कदम नहीं चला जा रहा है। तो यार एक इनर पीस होती है जो अंदर से एक आवाज आती है, बहुत धीमी होती है, जिसे सुनने में समझने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी हम लोग सुनते भी हैं, जस्ट इग्नोर कर देते हैं उस आवाज को, पर हमें ये नहीं पता कि वही है जो हमारी इंटरनल आवाज है, वही है जो हमें आगे तक लेके जा सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है यार पढ़ाई करते रहते हैं और कहते हैं यार छोड़ो यार हम नहीं पढ़ेंगे, मूड नहीं है, एंड देन हम लोग कॉपी बुक अपना बंद करके साइड में कर देते हैं और फोन उठाते हैं और उसको चलाते हैं और फिर बोलते हैं यार फोन तो बस 5 मिनट के लिए उठाया था और आज ही 1 घंटे हो गए, ये कैसे हो सकता है। और फिर वही अपने आप को ही, हमारा ही माइंड हमें ही फिर से बोलता है कि तुम बहुत गलत हो, तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में। तो मतलब अपने आप को कंट्रोल करने के लिए जो इनर पीस है, जो इनर अंदर से आपकी आवाज आ रही है, आपको वही सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। कभी कभी हम जब रॉन्ग पाथ पे चलते हैं ना, तो बहुत देर से समझ में आता है कि ये रास्ता जो है हमारे लिए बहुत गलत है। जिस टाइम पे मान लो अगर हम किसी से फ्रेंडशिप ही किए और बाद में लगा कि यार ये फ्रेंडशिप आगे तक नहीं चलेगी, तो आप सोचते हो कि चलो अब इसे यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। जो कि आवाज आपकी बहुत पहले से आ रही थी, पर आपने उसे बहुत लेट में सुना और फिर आप उस पर काम किए, तो जो आपके साथ जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो भी हर्ट हुआ आपकी बातों से, और आप तो हो ही रहे थे पहले से, और उसके बाद आप डिटैच हुए उस पर्सन से, उस फ्रेंड से, एंड देन आपको रियलाइज होगा अरे यार मैंने क्या किया, मतलब मुझे ये नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बोला, जैसे कि पढ़ाई हो गया या फिर फ्रेंडशिप हो गया, हम लोग तब जाके समझ पाते हैं कि यार ये हम गलत कर रहे हैं जब हमसे गलती हो गई रहती है। एक तो हम खुद परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ना अपने इनर आवाज, जो हमारी अंदर से अपनी आवाज आती है जो कि रियल होती है,
जो कि हमें समझाती है और हमें जानती है कि हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, उससे सुनना बहुत जरूरी है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने उस आवाज को सुने और उस पर काम करें। हम लोग हमेशा मतलब बहाने बनाना और बोलना कि यार हम नहीं कर सकते से अच्छा है कि हम कुछ करें, कुछ अपना एक्शन लें। हमने बोला ना कि एक पेन और एक डायरी की जरूरत है। अपनी लाइफ को अगर ग्रो करना है तो आप बस एक पेन लीजिए और एक डायरी लीजिए, नोटबुक लीजिए, और आप जो सोच रहे हैं, आप जब अकेले हैं, सबसे डिटैच होके बैठे हुए हैं कहीं कॉर्नर में, तब आप अपनी डायरी उठाइए, अपने पेन उठाइए और अपने गोल्स को लिखिए। और उसके साइड में ये भी लिखिए कि आपके गोल्स जो हैं क्यों इनकम्प्लीट हैं अभी तक, क्या रीजन है जो आपको रोक रहा है अपने गोल तक पहुंचने से। अगर ये हर चीज अगर हम करें तो क्यों हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। बस जो वो शर्म आती है ना, कभी कभी अभी हम यूट्यूब चैनल खोले हैं और हम वीडियो अपलोड करते हैं, पर अगर कोई भी एक इंडिविजुअल हमारा जान पहचान का या फिर कोई भी आके हमसे बोल देता है कि यार तुम्हें ऐसा वीडियो नहीं डालना चाहिए था। बाकी मुझे बहुत अनजान लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब बोल रहे हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम आगे जाओगी, कीप इट अप, एंड दैट्स ऑल। हम उसको ना सुन के एक निगेटिव आवाज को सुन लेते हैं और सोचते हैं अपने माइंड में कि यार वी आर रॉन्ग, हम गलत कर रहे हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें अपने आप को फिर से खींचने लगते हैं। तो हमें जो 4 लोगों की पॉजिटिव आवाज है ना, वो एक लोगों की निगेटिव आवाज हमें दबा देती है। ये 4 पॉजिटिव और एक निगेटिव जो है ना, ऐसे हमें दबा के रख देते हैं। पर हमें क्या करना है, उस 4 लोगों से इस एक लोगों की आवाज को दबाना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब तक हम मतलब ये जो शर्म है, जो लाज है, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पता है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मजाक उड़ाते होंगे कि अरे यार ये कर रही है, वो कर रही है, इसमें ग्रोथ मिलेगा क्या, इतना आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है ना। आसान तो ये भी नहीं है कि आप एक बच्चे को बोल दो कि तुम चलो, ये भी तो आसान नहीं है ना। लेकिन वो कोशिश करता है, वो 1000 बार गिरता है फिर भी वो चलता है, तो एक ना एक दिन हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह अगर अपने ड्रीम्स को भी कंप्लीट करना है, अपने ड्रीम एम जो है, अपना सपना जो है, वो अगर हमें रियल में चाहिए, रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ हमारे आसपास, हमारे अराउंड, कि हम उसमें जी रहे हैं, अपना जो सपना अपने माइंड में क्रिएट किया है और जिसे सोच के भी चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, तो क्या वो रियल होगा? और वो रियल कैसे होगा? जब हम उस पर वर्क करेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे अपने नोटबुक में कि हाँ हमें ये करना है, तो इसके लिए क्या क्या हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, क्या है जो रॉन्ग है, क्या है इसके लिए जो राइट है। और ऐसा नहीं है, अब आप सोचेंगे कि अपने डायरी में कैसे लिखेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अपने आप को हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, हमने बोला कि अपने मन से एक अंदर से एक आवाज आती है जो जानती है कि तुम कर सकते हो, और वो आवाज देती भी है कि आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। पर हम जो है ना बहुत बुद्धू हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या ये सच में हो जाएगा। जो वो बोल रहा है वो सुनना चाहिए, तो हाँ वो सुनना चाहिए। वो आपको जानता है कि अगर आप करेंगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। बस हमें उस पर थोड़ा सा एक्शन करना है, उस पर काम करना है, लोगों की बातों को इग्नोर करना है, और बस आपके सपने जरूर पूरे होंगे। बस थोड़ा सा लोगों की बातों को इग्नोर करिए और अपने ऊपर काम करिए। ये तो 2025 जो है वो अब एट द एंड ही चल रहा है और 2026 आने वाला है। तो मतलब हम आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं और हम खुद से भी ये कहना चाहते हैं कि हमें भी वो नोटबुक और पेन जो है वो पकड़ना ही पड़ेगा। उस पर अपना जो भी माइंडसेट है, जो भी हम चाहते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, उस पर नोट करना पड़ेगा, ताकि हम जो है उस पर एक्शन ले पाए और काम कर सकें, और बिना किसी के शर्म से। कभी कभी ना हमें शर्म इतनी बड़ी चीज यार, हमें पता ही समझ ही नहीं आता कि शर्म क्यों इतनी बड़ी है।
पता नहीं क्यों इतना शर्म आता है कि किसी के सामने एक बाइट खाना भी खाने में शर्म आते हैं। तो वो सारा जो है ना यार, वो सब छोड़ना पड़ेगा। और वो कैसे छूटेगा? अगर आप राइट कर रहे हो, आप लिख रहे हो कि हाँ हमें ये नहीं करना, तो शायद कहीं ना कहीं जब आप वो करोगे तो आपके माइंड में ट्रिगर होगा कि यार मैंने ये लिखा था, मैंने ये नोट किया था कि मुझे ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। मुझे करना है पर ये काम नहीं करना है, इससे डिफरेंट करना है। तो जब आप न करने वाली चीज पे काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। आज की वीडियो के लिए दैट्स इट। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको लगे कि आपको किसी और चीज़ों से रिलेटेड वीडियो चाहिए लाइक दैट, तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आपको क्या चाहिए, क्या है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए।